दोस्तों आज हम लोग आर्टिस की नाविया रेंज की रेंजर शावर का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे। ये अपनी अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन मैनुअल। इसके बाद हम इसके RGB लाइट जो आपको ऊपर दिख रही है वो है। ये 3 स्ट्रिंग और इलेक्ट्रिकल वायर के साथ आता है। इसको हम संभाल के बाहर रख रहे हैं। इसको निकालने के बाद आपका रेंजर शावर आपके सामने में कंट्रोल बॉक्स जो पावर अडेप्टर के साथ में आता है RGB कंट्रोल के साथ में। और इस तरफ आप देख रहे हैं अभी हम बॉक्स से शावर को निकाल रहे हैं। बॉक्स को नीचे रख लेंगे और शावर को संभाल कर डेस्क पे रखेंगे क्योंकि ये हेवी है, काफ़ी हेवी आता है। ये आपका पावर अडेप्टर विथ RGB एंड रिमोट कंट्रोल सब इसके साथ आते हैं। इस पर आपको पावर कनेक्शन देना होता है AC 220 वोल्ट। ये आपका इंस्टॉलेशन किट आ गया। इसके अंदर उसकी स्ट्रिंग के कनेक्शंस, ये आपको फिक्सिंग स्क्रूज, एलन कीज, मैश वाशर्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं तो फिर रेंजर शावर पूरा ब्लॉक हो जाता है। उसके वजह से डैमेज भी काफ़ी बार होता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम शावर को नीचे रखते हैं। तो ये जो शावर है ये 3 फ्लो में है, रेन, इंटेंस और कॉलम। जो आपका ये सेंटर पॉइंट है इससे एक लैमिनार भी बोल सकते हैं आप उसको, लैमिनार फ्लो हम आर्टिज में इसको बोलते हैं। स्ट्रेट पानी आता है जो पुराने वाले शावर में, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये इसके कनेक्शंस 3 कनेक्शन 5 साइजेस इसके साथ अंदर वाशर्स लगे हुए हैं और इनकी वाशर्स पैकेट में दिया हुआ है। ये स्टील स्ट्रिंग्स हैं जो आपको शावर को फ्रेम में हैंग करने के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे आपको कनेक्शंस दिखाएंगे, 2 और 1 3 कनेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ इंटेंस के लिए है, ये आपका लैमिनर के लिए सेंटर में, और सबसे लास्ट में जो 2 पॉइंट है ये इसमें रेन के लिए। अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो ट्यूब्स हमने दिए हैं इनको कैसे लगाने हैं। याद रखें इसको जब फिटिंग करना हो तो ये स्टील स्ट्रिंग्स जो है वो पहले ट्यूब के अंदर लगाएंगे, इसके बाद हम उस पर वायर लगाएंगे। अब इसकी कटिंग जो है वो दोनों तरफ डिफरेंट कटिंग है। जो ओवल शेप में कटिंग हुई है वो लाइटिंग के सरफेस में जाएगा ताकि वो एज टू एज मैच हो जाए। अब वायर जो है वो स्टील स्ट्रिंग लगाने के बाद लगाना होता है क्योंकि दोनों साइज परफेक्टली फिट होता है ये स्टील ट्यूब के साथ में। अगर हम पहले ये केबल डाल देंगे तो फिर ये स्ट्रिंग को हम स्टील स्ट्रिंग को नहीं डाल पाएंगे, जगह वहाँ पे नहीं बचेगा। तो पहले हम स्ट्रिंग को डालेंगे, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रिकल वायर को डालेंगे और ये स्लीव निकाल कर डालेंगे। ये अभी आप मैं फिंगर में जो दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है अगर हम इसको नहीं निकालते। ये निकालने के बाद आप तीनों वायर को थोड़ा सा टाई बना लो और फिर उसके बाद में इंसर्ट करो तो ये आराम से मूव हो जाएगा अपने फिक्सिंग स्टड के साथ। और ये एडजस्टमेंट करने के लिए हम 0 लेवल चेक करें क्योंकि आप जब सीलिंग में इसको माउंट करोगे 0 लेवल होना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको टिल्टेड दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, टोटल जो इसका शो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए भी इसके ऊपर हमने मैकेनिज्म दिया हुआ है। अगर इन केस लगा कि कहीं पे हमारा स्ट्रिंग छोटा बड़ा हो रहा है या लूज हो रहा है कहीं पे, यहाँ पे देखो आप, ये जो स्ट्रिंग है इसके साथ में इसको ऐसे फंसाना होता है। यहाँ पे लॉक है, स्ट्रिंग के एंड में एक लॉक दिया हुआ है, ये यहाँ से इसे फंसा देना है। और इसको आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे फ्लाई नट दिए हैं। वो फ्लाई नट को अगर हम खोल